नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है धन्ना जाट की कहानी। ये एक जाट की कथा है। इस दुनिया में दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने भगवान को धरती पे उतारा है, जिन्होंने श्री भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा है। और इनमें से ही एक मशहूर जाट धन्ना जाट की कहानी, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ पूरी कथा को जरूर सुनिएगा। धन्ना जाट के पिता साधु सेवी सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर जाते हुए साधु संत आकर एक दो दिन के लिए रुक जाते थे। धन्ना जी की उस समय आयु मात्र 5 वर्ष थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान किया और अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी चंदन धूप आदि से करी। बालक साधु को बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि आखिर ये साधु कर क्या रहा है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे ये मूर्ति दो, मैं भी इसकी पूजा करूंगा। पंडित जी ने सोचा कि जाट के लड़के को शालिग्राम कौन दे सकता है भला, परंतु बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा। परंतु ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है, आज से तुम इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उनकी पूजा सुबह सवेरे करने लगे। चंदन का तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे पत्तों को चढ़ाता, क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ तिनके जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता। और प्रेम से बैठकर दोपहर में बालक अपनी माँ के बाजरे की रोटी खाने को धन्ना भगत ने वो रोटियां भगवान के आगे रखकर आंख बंद कर ली। बीच बीच में आंख खोलकर वो देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं, परंतु उनके भगवान ने वो रोटी नहीं खाई। तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भगवान को भूख लगाते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ और मन में विचार आया कि भगवान उससे नाराज हो चुके हैं। वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी को नहीं खाते, भगवान भूखे रहे और मैं रोटी खा लूं, ये तो हो भी नहीं सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटियां जंगल में फेंक दी। किसी प्रकार कई दिन बीत गए। ठाकुर जी नहीं खाते तो धन्ना भी उपवास करते। दिन प्रतिदिन धन्ना जाट का शरीर बहुत ही दुबला होता जा रहा था। माता पिता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसका बच्चा खाना नहीं खा रहा है। वो सोचते थे कि हमारे लड़के को क्या हो गया है। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान उससे नाराज है, वे उसकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इस प्रकार धन्ना जाट को अपनी भूख का भी पता नहीं चलता। इसके बाद वह धन्ना जाट रोने लगा और ठाकुर जी से कहने लगा कि हे ठाकुर जी, मैं गरीब हूँ, इसलिए आप मेरी रोटी नहीं खा रहे हो। मेरे पास सूखी रोटी है, इसलिए आप मेरी रोटी नहीं खा रहे हो। वह ठाकुर जी को उल्हाने देने लगा। धन्ना जाट ने ठाकुर जी से कहा कि आप मेरे कारण 6 दिन से भूखे प्यासे हो। और उसके बाद धन्ना जाट ने कहा कि यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं मर जाऊंगा। जब धन्ना के मरने के लिए चाकू उठाया तो उसने पत्थर में से तेज प्रकाश निकलने जैसा लगा और धन्ना जाट का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देख धन्ना, मैं खाना खा रहा हूँ। ठाकुर जी को खाना खाता देखकर धन्ना बोले, आधी रोटी मेरे लिए भी रखना, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम दूसरी रोटी खा लेना। फिर धन्ना बोले, मेरे हिस्से की एक ही रोटी आती है, यदि मैं दूसरी रोटी खाऊंगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। इसके बाद ठाकुर जी बोले कि तुम दूसरी रोटी क्यों नहीं बनाती। तब धन्ना जाट ने कहा कि हमारा खेत बहुत छोटा है, हम दूसरी रोटी कहाँ से बनाएं। फिर ठाकुर जी ने कहा कि तुम दूसरों का खेत लेकर क्यों नहीं बोते हो। धन्ना ने कहा, मैं अकेला हूँ इसलिए थक जाता हूँ, यदि मुझे बिना पैसे का नौकर मिले तो मैं आधी रोटी खिलाकर उससे काम करवा लूँ। इसके बाद ठाकुर जी धन्ना जाट के साथ साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ जहाँ ठाकुर जी के कदम पड़े वह धरती रिद्धि सिद्धि से भरकर कुछ समय के लिए धन्ना जाट ने बहुत कमाया और धीरे धीरे खेत लेने शुरू कर दिए और वह एक दिन एक बड़ा जमींदार बन गया। धन्ना जाट के घर में एक दुधारू गाय और भैंस बंधी थी और सवारी करने के लिए एक घोड़ा भी था।
लेकिन फिर भी धन्ना जाट के मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। 5 साल बाद वह पंडित फिर से उसी गांव में आया। उसे देखकर धन्ना जाट बोले कि पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वह अच्छा दिन तो भूखा रहा, तुम्हारी चिंता में रोटी नहीं खाई। मैंने जीत की, तब जाके उन्होंने रोटी खा ली। पहले मैं गरीब था, लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से उस पंडित ने धन्ना जाट की बात को अनदेखा कर दिया। इसके बाद धन्ना जाट ने उस पंडित से कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लेना, और आपको एक दिन मेरे लिए घर पर भोजन करने के लिए आना होगा। जब पंडित जी ने आसपास के लोगों को धन्ना जाट के बारे में पूछा तो कहा कि धन्ना जाट अब बड़ा जमींदार बन गया है, उसके घर में कुछ चमत्कार हुआ है। वह कहता कि भगवान उसका काम करते हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि जो तुम्हारा काम करता है उससे ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तेरे घर चलेंगे। जब ये बात धन्ना जाट ठाकुर जी को बताई तो ठाकुर जी बोले कि यदि तुम उस पंडित को लेकर आओगे तो मैं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी उस पंडित के सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उस पंडित का मन एकाग्र नहीं था। उस पंडित ने मन, तप, प्रेम और उसका हृदय शुद्ध नहीं था। धन्ना जाट एक कोमल निर्मल स्वभाव के थे। उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था। किसी खेत में पैदावार कम होती है या फसल की बीमारी ठीक नहीं रहती, धन्ना जाट भक्त के खेत की मिट्टी खोदकर डालने से पैदावार अच्छी होती और बीमारी ठीक हो जाती। एक बार सबके खेतों में गेहूं पैदा हुए और धन्ना जाट के खेत में तुंबे पैदा हुए। जब खेतों में तुंबों का ढेर लगा तो वहां की जागीरदार ने लाटा लिए बिना ही छोड़ दिया और धन्ना जाट से कहा कि मैं बिना लाटा दिए ही ले जाऊंगा। तो जागीरदार ने 2 तुंबे लिए और इनको मौके पर ही फोड़कर देखा। तुंबे के बीज की जगह मोती भरे मिले। उसकी याद में गांव के दक्षिण पश्चिम में एक तलाई का निर्माण करवाया गया और इस तालाब का नाम रखा गया मोती तालाब। दोस्तों, ये थी धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना जाट एक बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने पत्थर से भी भगवान को धरती पर ले आए। बोलो धन्ना सेठ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।